यूएनटीवी लाइव, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, यूएनटीवी लाइव के उत्तराखंड एक नजर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति पचोली। चलिए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरों पर। खबरों में सबसे पहले बात कर लेते हैं यमुनोत्री रोपवे प्रोजेक्ट की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की उपस्थिति में आज मुख्यमंत्री आवास में यमुनोत्री रोपवे प्रोजेक्ट के लिए पर्यटन विभाग, निजी निर्माण कंपनी एसआरएम इंजीनियरिंग एवं FIL इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के बीच अनुबंध किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस रोपवे परियोजना के पूर्ण होने के बाद यमुनोत्री धाम अपने शीतकालीन स्थल खरसाली से जुड़ जाएगा। वहीं मौके पर मौजूद पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि अभी पैदल मार्ग से यमुनोत्री धाम पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन रोपवे बन जाने के बाद मात्र 15 से 20 मिनट में श्रद्धालु यमुनोत्री धाम के दर्शन कर सकेंगे। लगभग 3.38 किलोमीटर की लंबाई वाले इस रोपवे प्रोजेक्ट का निर्माण लगभग 166.82 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। आज विश्व प्रसिद्ध 4 धामों में से एक यमुनोत्री धाम के लिए रोपवे परियोजना का अनुबंध किया गया है। जानकी चट्टी खरसाली से यमुनोत्री धाम तक रोपवे परियोजना PPP मोड पर विकसित इसको किया जा रहा है। इसकी लंबाई 3.38 किलोमीटर्स है और इसकी अनुमानित लागत जो है 167 करोड़ रुपए है। इसके साथ साथ इस रोपवे परियोजना का निर्माण मैसर्स SRM इंजीनियरिंग एंड फिल इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इसमें प्रत्येक घंटे 500 व्यक्ति जो है जा पाएंगे और आपकी जो 5.5 किलोमीटर की जो यात्रा है वो 15-20 मिनट के अंदर पूरी हो जाएगी। खबरों में अब बात कर लेते हैं विपक्षी दल कांग्रेस की। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने अल्मोड़ा के मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किए गए एक शासकीय आदेश पत्र पर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर सीधा प्रहार किया है, जिसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा ने जनपद के 9 सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को शासकीय पत्र भेजकर कक्षा 9 और कक्षा 11वीं के छात्र छात्राओं को ABVP के कार्यक्रम में शामिल होने का आदेश दिया। इस पूरे प्रकरण पर बोलते हुए उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि बीजेपी आज लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन करने पर उतारू हो गई है। एक तरफ तो बीजेपी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बच्चों के इस्तेमाल का अनर्गल आरोप लगाती है और वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में अल्मोड़ा जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी सरकारी पत्र जारी कर मासूम बच्चों को ABVP की रैली में शामिल होने का आदेश दे देते हैं, जो कि बेहद ही शर्मनाक है। एक तरफ जब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा तय की तो लाजमी सी बात है कि उसमें बच्चे भी प्रेरित उनसे हुए, प्रभावित हुए और उस यात्रा का हिस्सा बने। और उस वक्त लांछन ये लगाया गया कि कांग्रेस पार्टी बच्चों का इस्तेमाल कर रही है भारत जोड़ो यात्रा को सफल करने के लिए। और आज यहाँ उत्तराखंड में तो जैसे सर्कस चल रहा है। मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा ये पत्र लिखते हैं 9 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को कि ABVP का जो एक आयोजन है, एक कार्यक्रम है, उसमें 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों को प्रतिभाग करने के लिए भेजा जाए। कितने शर्म की बात है कि बच्चों को आप राजनीति में घसीट रहे हैं और अपने कार्यक्रम में भीड़ बढ़ाने का जरिया आपने बच्चे बना रखे हैं। खबरों में अब बात कर लेते हैं PCS मुख्य परीक्षा की। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आज से हरिद्वार के 5 केंद्रों के साथ ही राज्य के सभी 16 केंद्रों पर PCS मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया। राज्य लोक सेवा आयोग के अनुसार आज परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। वहीं PCS मुख्य परीक्षा 26 जनवरी तक रोजाना 2 पालियों में 9 से 12 बजे दिन में और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। इसके अलावा मुख्य परीक्षा के लिए 5636 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं पूरी परीक्षा की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। परीक्षा केंद्रों में मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस ले जाना प्रतिबंधित है। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति और पहचान की भी व्यवस्था की गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक नई पहल की जा रही है। उत्तराखंड में गर्भवती महिलाओं की सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग जल्द ही
प्री बर्थ सेंटर की व्यवस्था करने जा रहा है। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार का कहना था कि महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य में चल रहे वन स्टॉप सेंटर को प्री बर्थिंग सेंटर के तौर पर चलाया जाएगा, जिसके लिए अनुमति भी मिल चुकी है। वहीं अब एनएचएम के सप्लीमेंट्री बजट में भारत सरकार से अतिरिक्त फंड की मांग की गई है, ताकि जल्द ही वन स्टॉप सेंटर को प्री बर्थ सेंटर के रूप में चलाया जा सके। महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से वन स्टॉप सेंटर संचालित हो रहे हैं। हमने एक प्रस्ताव इस डिपार्टमेंट को भेजा था कि जितने भी वन स्टॉप सेंटर्स हैं वो प्री बर्थिंग सेंटर्स के तौर पे भी काम कर सकते हैं। तो प्राइमा फेसी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से प्रस्ताव की स्वीकृति हमें मिल गई है। तो इसी के क्रम में हम लोगों ने हमारा जो सप्लीमेंट्री बजट है एनएचएम का, उसमें ये भारत सरकार से अनुरोध किया है कि इसके लिए फंड्स हमें उपलब्ध कराया जाए। तो जितने भी हमारे वन स्टॉप सेंटर्स हैं सभी 13 जिलों में, ये सभी वन स्टॉप सेंटर्स प्री बर्थिंग सेंटर के तौर पे ये काम करेंगे। खबरों में अब बात करते हैं उत्तराखंड पुलिस की, जिसे लेकर काशीपुर के आरटीआई कार्यकर्ता नदीम उद्दीन की ओर से बड़ा खुलासा किया गया है। दरअसल आरटीआई एक्टिविस्ट नदीम उद्दीन को हाल ही में सूचना के अधिकार के तहत सूचना प्राप्त हुई है, जिसके तहत उत्तराखंड पुलिस ने साल 2022 में कुल 6,52,000 वाहनों का चालान कर 37 करोड़ 89 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। खबरों में अब बात कर लेते हैं विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का आगाज आगामी अप्रैल माह में होने जा रहा है। ऐसे में यात्रा की तैयारियों को लेकर अभी से शासन प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। वहीं अगर आप भी इस बार चारधाम यात्रा पर आने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा मार्गों पर पड़ने वाले 27 नगरों और शहरों में इस बार पॉलीथिन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में यदि आप पॉलीथिन का इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबरों में अब रुक कर लेते हैं धर्म नगरी हरिद्वार का। हरिद्वार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद यहां धड़ल्ले से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में मुख्य नगर आयुक्त हरिद्वार दयानंद सरस्वती ने पुलिस के साथ ज्वालापुर क्षेत्र के एक थोक व्यापारी दीपक उर्फ बंटी के मकान पर छापेमारी की, जिसमें करीब 4000 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद किया गया। हालांकि टीम के पहुंचने से पहले ही आरोपी थोक व्यापारी अपने घर से फरार हो गया था। सूचना मिली कि ज्वालापुर में मंदिर के पीछे किसी व्यक्ति ने अपने आवास पे कुछ काफ़ी मात्रा में प्लास्टिक का यहाँ पर रखा हुआ है। तो हम जब टीम के साथ यहाँ पर आए तो हम लोगों ने चेक किया तो वहाँ पर हमें काफ़ी मात्रा में प्लास्टिक मिला। करीबन 70 से 80 बड़े बड़े बैग्स हैं, जिनमें एक बैग का जो वजन है 50 kg है, 55 kg है। ये बहुत बड़ी मात्रा में है। इसमें प्लास्टिक का मैनेजमेंट एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड। तो ये थी आज की उत्तराखंड की कुछ अहम खबरें जिनसे हमने आपको रूबरू कराया है। उत्तराखंड की अन्य खबरों को जानने के लिए आप हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज।